क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास है। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। इससे पहले हमने क्या किया, 8.3 का जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको कवर किया है। ठीक है, उसको आप जाके देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे आना ताकि आपको क्वेश्चन जो है आराम से समझ आ सके। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो अमाउंट हमारे पास कितना दिया है, ये सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट है वहां पर हमारे पास ये जो 10,800 दिया है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। रेट टाइम दिया है 3 ईयर्स, और देखो यहाँ पर टाइम दिया है 12:1/2 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली यहाँ पर दे के रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया आपके पास 10,800 रुपीज। रेट आपके पास दिया है, रेट इक्वल टू 12:1/2%, और जो टाइम है, टाइम आपके पास दिया है 3 ईयर्स। ठीक है, अब यहां से आप समझना, ये जो टी है इसको आप एन ले सकते हो। ठीक है, एन इक्वल टू 3, और ये जो 12 और ये जो 1/2 है इसको अलग अलग बांट दो। ठीक है, इसको हम अलग अलग, अच्छा इसको हम अलग अलग क्यों करें, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 12×2 = 24, 25/2। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पे हम इसको रख देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू P × 1+R/100⁻n। तो यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करो, ए हमारे पास ए ही है, ए अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 10800 × 1+R हमारे पास कितना आ गया 25/2। तो 25/2 और मल्टीप्लाई में ये 100 आएगा, ब्रैकेट लगाओ, n के प्लेस में 3। अब इसके आगे कर रहे हैं हम इसको, तो 10800 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, ये इसको आप काट सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 से डायरेक्ट चला जाएगा, 25 4 = 100। यहां पर कितना आ गया 1+1/8। ठीक है, 4 2 = 8 और इसकी पावर 3। अमाउंट कितना आ गया यहाँ से, अमाउंट इक्वल टू 10800, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका कर लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 और ऊपर आ जाएगा 9। ठीक है, और ये पावर में आ गया 3। 10800 इंटू यहाँ पर लिख देंगे 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, क्योंकि यहाँ पर 3 बार था। ठीक है, क्यूब था। अब इसको आप काट दो इजीली, तो 2 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो 8 के टेबल से करते हैं पहले, तो ये चला जाएगा 8 के टेबल से। ठीक है, 8 के टेबल से हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारे पास 10800, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 1 = 8, 2 हमारे पास रहा 8, 8 3 = 24, यहां से आ गया 4 0, 8 5 = 40। ठीक है, तो ये आ गया 1350। अब इसको हम 2 के टेबल से इजीली काट लेंगे, तो 2 4 = 8, और यहाँ पर 2 6 = 12, 2 7 = 14, और 2 5 = 10, 675। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट इक्वल टू 675 × 9 × 9 × 9 डिवाइड में 8 4 = 32। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 492,075 डिवाइड में 32। ठीक है, अब 32 के साथ इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 32 के साथ डिवाइड करते हैं, ये आया आपका 492,075 डिवाइड बाय 32। तो 32 को जब 1 से करेंगे यहाँ 32 आएगा, माइनस करके 7 रहा और यहाँ पर 1। ठीक है, 2 को उतार दिया। अब 32 को क्या करो, 5 से करके देखते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 32 को 3 से, 3 2 = 6, 3 3 = 9। ठीक है, और 6 से करके देखते हैं। 6 2 = 12, 6 3 = 18, 1 19। ये ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ज्यादा बार जा रहा है, इसलिए 5 से कर दो, 150 आ गया। यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। ठीक है,
1 मिनट, 5 2 10 60 है, 160 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बचा आपके पास 120 आ गया। अब 32 को हम किससे करेंगे, 32 को करते हैं देखो यहाँ पर हमने किया था 3 के साथ करते हैं, 32 को 3 से, 3 2 6 3 3 9, तो यही हमारा नज़दीक आएगा। 32 को अगर हम 4 से करें, 4 2 8 4 3 12, ये ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो 3 से चला जाएगा। यहाँ पर आ गया 96, 96 से इसको माइनस किए तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पर आ रहा है 4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, बाकी 7 बच गया। अब इसको आप 32 को 7 से करके देखो, 2 को 7 से किया, आती है 21 22, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 लिया और ये आ गया 2 2 4, माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 2 और ये 5, ठीक है। तो दोबारा 7 से चला जाएगा, ठीक है, 7 से जाएगा, कितना आएगा 2 2 4, माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1 1 0, अपनी मर्जी से हम लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब इसको करेंगे हम 32 को करेंगे 3 से किया तो ये आ गया 96। अब कितना बचा, 4 1 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये जाएगा हमारा 4 से, ठीक है। तो इतना ही रखो, ठीक है। कितना आ गया हमारा अमाउंट, आ गया 15,377.34 रुपीज, ये आ गया अमाउंट। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में प्लस कर देंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। अमाउंट हमारे पास क्या है, ये निकाला 15,377.34, प्लस कर देंगे 108, सॉरी यहाँ पर ना माइनस करेंगे यार, इसको ना माइनस करेंगे अमाउंट को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया था, 10800, तो इसको माइनस करके कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4577.34 रुपीज आंसर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया उसको देखते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बी में हमारे पास दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है वो है 18,000, ठीक है। रेट आपके पास दिया है 10% और टाइम आपके पास दिया है 2.5 ईयर्स। अब कंपाउंडेड एनुअली इसमें देके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो ये जो n है, n को क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 ले लेंगे और ये साथ में क्या हो जाएगा 1/2 अलग चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, P इंटू 1 प्लस R/100, तो एज इट इज रेज टू पावर n, ठीक है। और इस n के प्लेस में हम n रखेंगे, तो n जो है वो कितना है 2, यहाँ पर 2 रख दो, डायरेक्ट 2 रख दो, ठीक है। यहाँ 2 रखा तो इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, इंटू दोबारा 1 रखेंगे प्लस, अब ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू R/100, ब्रैकेट क्लोज। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, a इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 18,000, ठीक है, 18,000 यहाँ पर दिया है और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 1 प्लस r के प्लेस में कितना है हमारा 10/100 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू रेट तो 10/100 रहेगा, ठीक है। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0, तो अमाउंट कितना आ रहा है 18,000 इंटू, इसको अब जब एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 11/10 रेज टू पावर 2 इंटू, यहाँ पर भी सबसे पहले इसको करो, ठीक है, यहाँ पर मत आना, बोर्ड मास की तरह चलेंगे, पहले हम इनको कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/20 आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, तो 18,000 इंटू 11/10, ये पावर में 2 रहेगा, ठीक है। अभी इतना ही रखो और इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम लेके हो जाएगा 21/20, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया
18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, और 2 9 से कितना हो गया 18। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू 21780। ठीक है, ये आ गया अमाउंट इन सबको मल्टीप्लाई करके। अब यहां से निकाल लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट में माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल को। तो अमाउंट है हमारे पास 21780 और प्रिंसिपल है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, सॉरी यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना है, देखो अमाउंट जो है वो मैंने गलत लिख दिया। अमाउंट हमारा निकल के आया है 22869। ठीक है, 22869 आया है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। 22869 माइनस कर देंगे 18000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ गया हमारे पास, इसको माइनस करने पे मिलेगा हमें 4869 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, ध्यान से करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, टाइम हमारे पास था फ्रैक्शन में, इसलिए हमने क्या किया, 2 को पहले लिया यहाँ पे और 1/2 को यहाँ लिया। अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है प्रिंसिपल है 62,500। ठीक है, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 1:1/2 ईयर्स, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात की गई है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में हम क्या करेंगे, देखो हाफ ईयरली के लिए हम सिंपल सी बात हमने अभी पढ़ी थी जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो हाफ ईयरली में जब भी ऐसा है तो एन तो हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है 1:1/2। ठीक है, तो एन के प्लेस में हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब एन हमारा हो जाएगा, देखो 2 इंटू में टाइम था, 2 इंटू में टाइम था। अब टाइम हमारे पास क्या है 1:1/2, तो 2 इंटू 1:1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 2 इंटू 2 1 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो एन से ये एन कैंसिल हुआ, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3। और जो रेट आपके पास है, रेट है 8%। ठीक है, तो रेट को हम क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज पर एनम डिवाइड में कर देंगे। हाफ ईयरली की बात है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि 8%/2, यानी कि ये आ गया आपके पास 4%। ठीक है, रेट अब चेंज हो गया, टाइम यानी कि एन इक्वल टू 3 आ गया। बस इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट क्या बन गया फॉर्मूला, P इंटू 1 + R/100। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और इसकी पावर में n कर देंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 62500 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास है 4/100 आएगा। ठीक है, और टाइम हमारे पास है ये n 3। इसको करेंगे 62500, यहाँ पर 1 + 4 से इसको कर दो। देखो इसको अगर हम एज इट इज रखें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 कर दिया, ये आ गया आपके पास। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके आ जाएगा, सबसे पहले तो ऐसे लिख लो 1/25 तो अमाउंट इक्वल टू 62500, यहाँ पर आ जाएगा 26/25 इसको हम कैसे लिखेंगे, 62500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। ठीक है, आ गया 2500। इसको आप काट लो तो 25 1 जा ये 100 हो जाएगा, और 25 4 जा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखो आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 70304 रुपीज। और जो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आ गया 70304 और माइनस कर देंगे 62500, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया हमारे पास
7804 रुपीज आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 8000। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद आपके पास रेट दिया हुआ है 9%। ठीक है, और टाइम दिया है, टाइम आपके पास है 1 ईयर, टाइम इक्वल टू 1 ईयर आपके पास दिया हुआ है। और यहां पर भी बात की गई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो दोबारा से क्या करेंगे, हाफ ईयरली की बात, तो इस एन को क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 2 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। देखो मैंने फॉर्मूले आपको बता के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा दिखा दूं मैं। यहाँ क्या किया था हमने हाफ ईयरली के लिए, एन इक्वल टू 2 इंटू टाइम। ठीक है, 2 इंटू टाइम। और रेट निकालने के लिए, जब हाफ ईयरली का केस हो तो रेट निकालने के परसेंटेज पर एनम अपॉन 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की, तो यहाँ पर कितना आ गया, अब यहाँ पर आ गया एन इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, एन इक्वल टू हो गया 2, रेट हमारे पास है 9, तो रेट निकालने के लिए परसेंटेज पर एनम अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2 आपके पास ये निकल के आ गया। बस इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन को करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू रेज टू पावर एन। यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 8000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है 9 अपॉन 2। ठीक है, चेंज हो गया अब 9 अपॉन 2 इंटू 100 और रेज टू पावर एन हमारे पास है 2। ये कितना आ गया 8000 इंटू, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कितना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर हम एलसीएम ले लें डायरेक्ट, तो एलसीएम आ जाएगा 209 अपॉन 200 रेज टू पावर 2। और इसको हम कैसे लिख देंगे 8000 इंटू 209 अपॉन 200 इंटू 209 अपॉन 200। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये 1 जीरो से 1 कैंसिल हो गई। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 209 इंटू में 209। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, अमाउंट आ गया, अमाउंट इक्वल टू, ये हमारे पास निकल के आ गया 87,362। ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ पे अपॉन में ये 10 बचा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 10 हमारे पास रहा है, तो अपॉन में आ जाएगा 10, तो ये रख दिया हमने अपॉन में 10। तो अमाउंट आ गया ए इक्वल टू 87,362 और यहाँ पर लगा देंगे हम डेसिमल इस 10 का रुपीज। अब निकाल लो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 8736.2 माइनस प्रिंसिपल आपके पास है 8000। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 736.2 रुपीज आंसर। ठीक है, अब है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास है प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 1 ईयर का। ठीक है, और यहां भी क्या कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में दोबारा से एन कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि एन आ गया 2 और रेट को कर लेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4 इक्वल टू 4 टू 8 यानी कि 2% रेट आ गया। फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल टू, ए यानी कि अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 2 अपॉन में 100 पावर में आ जाएगा एन है 2। ठीक है, तो इसको अब हम काट लेंगे यहाँ से। अच्छा, इसको सिंपल ऐसे ही रखे छोड़ो अभी। ठीक है, ऐसे ही रखो, इसको काटना मत, क्योंकि यहाँ से फिर हम आराम से काट सकते हैं इसको जीरो को। तो कितना आ गया देखो 10,000 इंटू ये आ गया आपके पास, इसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, सोल्व करने पे हमें मिलेगा ये 2 अपॉन 100 इंटू 2 सॉरी ये बन जाएगा 102। ठीक है, 102
2 बन जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पर ना रेज टू पावर 2 है, तो हाँ ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम 2/100। एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ी मिस्टेक हो रही है यार, एक मिनट। यहाँ पर हाफ ईयरली की बात है, सॉरी, हाफ ईयरली में यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 4 आएगा, ठीक है। तो रेट आएगा हमारे पास ये 4%। तो रेट रखेंगे यहाँ पर हम 4/100। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ चीज को, A = 10,000 इंटू 1 + 4/100 रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 को ऐसे रखो, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 104 एलसीएम लेके अपॉन में 100 की पावर 2। यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुए। अब 104 इंटू 104 कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अमाउंट इक्वल टू 10816 रुपीज, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो अमाउंट हमारे पास है 10816 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, 1 2 3, ठीक है। तो इसको किया कितना आ गया, इसको माइनस करके आ जाएगा 816 रुपीज आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।